हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो चलिए हम लोग आज का न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, रोमन नंबर। ठीक है, इसको हम लोग इसका नियम जो होता है वो सारा नियम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके नियम के साथ साथ ये कैसे बनता है, ठीक है ना, रोमन नंबर कैसे बनाया जाता है वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रोमन संख्या, उसके नियम और कैसे बनाते हैं रोमन संख्या में, किसी भी संख्या को हम रोमन संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है तुम्हारा रोमन नंबर। तो ये रोमन नंबर जो है मात्र ये कितने 7 निश्चित जो इसका संकेत है उससे ये सारा नंबर रोमन नंबर का जो सिस्टम है उसी पे आधारित है। अब वो 7 कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो रोमन नंबर का एक सारणी बना लेना है आपको सभी को, ठीक है ना। तो ये 7 सारणी बनेगा, ठीक है, 7 संकेतों का। तो उसके टोटल निश्चित संकेत कितने हैं, 7 है। तो उसका एक बना लेते हैं हम लोग क्या, सारणी। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गया, ठीक है। पहले क्या होता है 1 का, ठीक है, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, 500 और लास्ट क्या है 1000। इन्हीं जो 7 नंबर है, 7 संख्या है, 7 संख्या का अगर आपको रोमन नंबर पता है, क्या रोमन नंबर, ठीक है, तो क्या होगा आपको सभी संख्या का रोमन नंबर मान लो आपको पता है। लेकिन कितना पता रहना चाहिए, इन 7 का पता रहना चाहिए। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो 1 का क्या होता है आई, ठीक है। हमारा 5 की बात करें तो क्या होता है भी, 10 की बात करें तो क्या होता है एक्स, और 50 की बात करें तो एल, और 100 की बात करें तो सी, और हमारा जो लास्ट आता है 500, तो 500 का क्या आ जाता है हमारा, तो 500 का हमारा डी हो जाता है, क्या डी। तो 500 की बात करें तो 500 का क्या होता है डी, और 1000 का एम, ठीक है। इन 7 निश्चित प्राणियों को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, इन 7 प्रतीकों को। तो कौन कौन से प्रतीक हो गया, आई भी एक्स एल सी डी एम। कौन कौन, आई भी एक्स एल सी डी एम, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं, ठीक है, सिंबल्स। तो कितने सिंबल्स, 7 सिंबल किसका, रोमन नंबर का। तो ये 7 सिंबल आपको पता होना चाहिए जिसका बोलते हैं संकेत। अगर ये 7 पता है आपको तो मान लो आपको रोमन संख्या आता है। अब चलिए हम लोग बारीकी से इसका एक एक करके सारा नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला नियम की बात करें इन रोमन संख्या का, ठीक है। तो पहला नियम इसका क्या है, तो किसी भी संकेत जो है, जितना भी यहाँ संकेत आपको दिख रहा है, ठीक है, किसी भी संकेत को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, किसी भी संकेत को हम कितने बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करते, 3 बार से। किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा दोहराया नहीं जाता है। मान लो जैसे 1 हो गया, तो 1 को हम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। आप बोलेगा कोई 4 को लिख लेंगे तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा, नियम के विरुद्ध होगा। तो कितनी बार लिख सकते हैं, मात्र 3 बार, ठीक है। मान लो अगर हमको इसमें x को 3 बार लिखना है तो x को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। और अगर हमको इसमें और किसी को लिखना है, c को 3 बार लिखना है तो c को क्या लिख सकते हैं, 3 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया पहला नियम। दूसरा नियम इसी में होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होता है, इसमें हम लोग सभी को 3 बार नहीं लिखते हैं, कुछ निश्चित संकेत है जिसको हम 3 बार लिखते हैं। कौन कौन हो जाएगा, जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया एम हो गया। इन्हीं को हम दोहराते हैं। बाकी बात जैसे भी, एल और डी हो गया, इनको हम नहीं दोहराते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे भी कोमा एल कोमा डी को नहीं दोहराया जाता है, नहीं दोहराया जाता है, दोहराई जाती है। किसको किसको हम नहीं दोहराते हैं, भी एल डी को हम नहीं दोहरा सकते। कभी भी आप भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप एल एल नहीं लिख सकते हैं, कभी भी आप डी डी नहीं लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं दोहरा सकते हैं। तीसरी नंबर हम अब
इसको नहीं दोहरा सकते तो किसको दोहरा सकते हैं? तो आई को हम दोहरा सकते हैं, एक्स को दोहरा सकते हैं, सी को दोहरा सकते हैं और किसको? एम को दोहरा सकते हैं। कितनी बार? मिनिमम 3 बार। 3 बार से ज़्यादा हम नहीं रिपीट कर सकते हैं। दूसरा नंबर होगा तीसरा नियम, हम देखते हैं। तीसरा नियम में क्या है? अगर कोई छोटा संख्या, क्या है? अगर कोई छोटा संख्या, जैसे क्या है, कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के पीछे हो, जैसे क्या एक्स हमारा बड़ा हो गया और छोटा संकेत क्या? आई। जैसे एक्स के पीछे आई है, एक्स के पीछे आई है, तो क्या होगा? बड़े संकेत में छोटा संकेत क्या होगा? घट जाएगा। बड़े संकेत में छोटा संकेत क्या होगा? घट जाएगा। मतलब 10 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 9। तो ये किसका संकेत है? क्या? 9 का। तो ये 9 का क्या है? रोमन संख्या है। उसी तरह अगर हम बात करें 100 के पीछे क्या है? 10 है, तो 100 के पीछे 10 है, मतलब 100 में से 10 घट रहा है। अगर बड़े नंबर के पीछे कोई छोटी संख्या हो तो उसे क्या कर सकते हैं? वो घटा दिया जाता है। जैसे 100 में से 10 घटा दें, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ये हो गया। और इसी से जस्ट रिलेटेड आता है क्या? कि अगर कोई बड़े नंबर के आगे कोई छोटी संख्या हो, अगर कोई बड़े नंबर के आगे अगर कोई छोटी संख्या हो तो क्या होता है? वहाँ जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। जैसे यहाँ की बात करें तो CX है, ठीक है ना। तो बड़े नंबर के आगे क्या हो? कोई भी बड़े नंबर के आगे कोई छोटी संख्या हो तो क्या होता है? जुड़ जाता है। प्लस होगा तो कितना होगा? ये कितना होता है? C किसका है? 100 का। और 10 कितना हो गया? 10। तो 100 और 10 कितना हो जाता है? 110। ठीक है, अब नियम यही दोनों लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। यदि कोई छोटी संख्या, क्या? यदि कोई छोटी संख्या, कोई भी छोटी संख्या, कोई छोटी संख्या किसी बड़े, अगर कोई छोटी संकेत दे देते सबसे अच्छा, अगर कोई छोटी संकेत किसी बड़ी संकेत, किसी बड़ी संख्या के संकेत के पीछे हो, संख्या के संकेत के पीछे हो, संकेत के पीछे हो, तो क्या करते हैं हम लोग? बड़ी संख्या में क्या करते हैं? छोटी संख्या के संकेत को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या के संकेत से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या के संकेत को घटा दिया जाता है। छोटी संख्या को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखो, अब मान लो कि क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 के पीछे क्या है? ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, ठीक है। 10 के पीछे क्या? आई है, तो 10 में से 1 घटाने कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, उसी तरह और कोई दे दे संख्या, जैसे 100 के पीछे x है, तो क्या होगा? 100 में से 10 घटाने कितना हो जाएगा? 90। समझ गया? यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं, चौथा नंबर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और चौथा नंबर देखो तो चौथा नंबर क्या होगा? चौथा नंबर में क्या था? जस्ट इसके अपोजिट, क्या? अधिक कोई क्या? छोटी संख्या, कोई छोटी संकेत देते हैं, ठीक है। संकेत किसी बड़ी संकेत के बाद में स्थित हो, किसी बड़ी संख्या के संकेत के बाद में स्थित हो, ठीक है ना। बड़ी संख्या के संकेत के बाद में स्थित हो, संकेत के बाद में स्थित हो तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पीछे था, अगर इसके आगे हो तो क्या करेंगे? वहाँ हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो वहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ देते हैं। तो वहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ दिया जाता है, छोटी संख्या को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे यहाँ तक, तो इसको मिटा देते हैं पूरा। तो क्या करना है? अब देखो क्या लिखे है? अगर कोई छोटी संख्या, कोई छोटी संकेत किसी बड़ी संकेत के आगे हो, जैसे हमारा क्या है? भी हो गया। भी के आगे अगर आई है तो क्या होगा? भी के आगे अगर आई है तो क्या होता है? वहाँ
वो संख्या जुड़ जाता है। तो भी कितना होता है 5 के, भी कितने के बराबर होता है 5 के, और वो आई कितने के बराबर होता है 1 के। तो 5 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये किसका संकेत हो गया 6 का। उसी तरह आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया ये 100 हो गया और ये 10, तो ये किसका संकेत है 100 का, और ये किसका संकेत है 10 का। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 और 10, तो 110, ठीक है। और उसमें क्या होता था, इससे जस्ट पीछे वाले में जो हम बताए थे नियम, तीसरा नियम में क्या होता था पीछे होता था, मतलब ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 1, तो ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। तो 10 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, जस्ट पीछे होता था। तो अभी तक हम लोग कितना नियम सीखे, 4 नियम सीखे। पहला नियम क्या था, अधिक कोई संख्या, किसी भी संख्या को हम 3 बार से, किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरा क्या था, VLD को हम नहीं दोहरा सकते, मतलब एक बार से भी ज़्यादा, उसको एक ही बार लिखते हैं VLD को। तीसरा नियम क्या था कि अगर कोई संख्या के पीछे कोई छोटी संख्या हो तो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं। और चौथा नंबर क्या था कि अगर कोई बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या के संकेत के आगे कोई छोटी संख्या हो तो क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, तुम्हारा आगे क्या है। तो जितने भी नियम था इसका सारा नियम हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो हमेशा ये नियम याद रखना, नियम अगर आपको पता है तो रोमन संख्या तुरंत बन जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब रोमन संख्या हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब अब खुद से प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या किए, सिर्फ बनाए हैं, अब खुद से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये सारा नियम याद रखना है आपको। अब पहला लो, ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, मान लो पहले नंबर पे हम लोग अभी क्या करते हैं CW करते हैं, ठीक है। अभी करते हैं सारा। तो आप लोग को कॉपी किताब निकाल लो तुरंत, कॉपी किताब नहीं निकालना, ठीक है, कॉपी सिर्फ निकालना है। और जो हम दे रहे हैं वो खुद से बनाओ और यहाँ समझो, मतलब खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में मिला लेना। देखो जैसे हम कितना सबसे शुरुआत करते हैं 15 से, तो 15 का अगर बनाना है, 15 से पहले किसका स्टार्ट करते हैं 8 का, 8 से भी कम पहले 1 का, 1 का अगर रोमन संख्या देखें तो 1 का रोमन संख्या आपको पता है 1 आई, ठीक है। अगर हम 2 का रोमन संख्या देखें तो 2 का रोमन संख्या क्या होगा, तो यही हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 1 आई और 1 आई कितना हो जाएगा 2 आई, ठीक है। 1 और 1 2, 3 का क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब 3 बार से किसी भी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हम, ये आपको पता है, 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब कितना है 4 का क्या करेंगे 1 2 3 4, क्या ये सही है, कमेंट करके बताना, क्या ये 4 का सही है या गलत है। तो मैं बोलता हूँ तो गलत है, आप लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, क्या मैंने गलत बोला है तो देख लेना, ठीक है। 4 का क्या होगा, देखो भी मतलब कितना होता है 5। और अभी हम आपको तीसरा नियम बताए थे कि अगर कोई बड़ी संख्या के पीछे कोई छोटी संख्या होती है तो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, तो 5 - 1, तो 5 का क्या होता है भी, और 1 का क्या होता है आई। इसको क्या करना है घटाना है, तो इसके क्या करेंगे पीछे लिखेंगे, तो क्या होगा भी आई भी, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, ठीक है। अब कितना आता है 5 का क्या होता है भी, अब कितना आता है 6। अब 6 क्या करेंगे, तो 5 + 1 होता है 6, तो जोड़ रहे हैं नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते हैं तो किधर लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं, तो इसको क्या कर देंगे भी आई। अब फिर बात करें कि 7 का, यहाँ तक कितना हो गया 6 तक। अब इसके आगे अगर बात करें 7 का, तो 7 का क्या हो जाएगा, देखो 7 का कितना होता है 5 + 2, यही नहीं होता 5 + 2, 5 का क्या होता है भी, और 2 का भी तुरंत बताया कितना होता है डबल आई। तो इसको क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा भी के आगे डबल आई लिखा जाएगा, तो ये होगा, ठीक है। उसी के बाद देखें 8, तो 8 का क्या होगा 3 हो जाएगा यहाँ, तो 5 + 3 मतलब 3 को लगे, तो कितना होगा भी ट्रिपल आई, 4 को लिख दिया भाई, ठीक है। अब आगे आता है 9 को क्या लिख सकते हैं 5 + 4, तो किसी भी संख्या को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर अगर इसको लिख दें भी और इसको लिख दें आई भी, तो देखो भी कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या बोले 2 बार रिपीट नहीं करना है भी को, किसको VLD को हम नहीं दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं ही दोहरा सकते हैं, तो इसकी बात हटाओ। तो 5 और 4 9 नहीं होगा, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, तो एक होता है 10 में से 1 घटा के क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं ना। तो 10 का क्या होता है x और 1 का क्या होता है आई, 10 का x और 1 का आई, और क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाते किधर लिखते हैं पीछे आगे, तो तीसरा नियम याद करो किधर लिखते हैं पीछे, तो क्या हो जाएगा x आई x, ठीक है। अब फिर आगे आ जाता है 10 की बात करें तो 10 कितना हो जाएगा, तो x। उसी बाद 11 की बात करें तो 11 क्या हो जाएगा x आई,
उसी तरह 12 की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स डबल आई। उसी तरह 13 की बात करें तो क्या होगा एक्स ट्रिपल आई। और यदि 14 की बात करेगा तो 14 क्या हो जाएगा एक्स आई भी, क्योंकि देखो 10 और 4 का अभी तुरंत हम लोग निकाले थे ना आई भी, तो 10 4 14। और इसी तरह 15 की बात करें तो क्या होगा 10 और 5 कितना होता है 15। 16 की बात करें तो कितना होगा 10 और 6। अब तो इधर आसान है 16, देखो 16 अभी तुरंत निकालें 6 10 और 6 10 है और उसमें 5 और 1 जोड़ दिए 16 हो गया। फिर कितना होता है 17 की बात करें तो 10 और कितना 7 कितना होगा 17। 18 की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18। उसी तरह 19 की बात करें तो 19 का क्या होगा 10 और 9 9 कितना है देखो तो 9 का आई एक्स कितना होगा 19। और यहीं 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा एक्स। हम लोग एक्स को रिपीट कर सकते हैं कितनी बार मिनिमम 3 बार, याद रखना हमेशा। ठीक है हो गया ना इतना तक। आपको एक बार नज़र देख लेना, या तो स्क्रीनशॉट करके रख लो या तो ये पूरा लिख लो, क्योंकि आगे काम आएगा आपको। ठीक है अब देखते हैं हम लोग कोई बड़ा बड़ा संख्या, ये तो छोटका सारा लिपाट दिए। अब जैसे 100 200 300 400 ये सब वाला देखते हैं रोमन संख्या कैसे बनता है। देखो अब दूसरा नंबर दूसरा नंबर में क्या है, हमको क्या करना है कोई बड़ा संख्या वाला बनाना है। जैसे देखो हमको किसका बनाना है, हम बता दें 47 का। अब बताओ 47 का कैसे बनेगा, जल्दी से कमेंट करो। तो 2 मिनट 3 मिनट टाइम है आपके पास, कमेंट करो जल्दी से। 47 का बनाना, 47 का कैसे बनेगा वो बताना है। हो गया। देखो 47 का बनाना भी आसान है। अब कैसे बनेगा, तो देखो 47 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये सोचो, दिमाग में लगाना है इसको। तो पहला लिख सकते हैं 40 + 7। ठीक है 40 + 7। अब यहाँ 40 को हम क्या कर सकते हैं, 40 को तो हमको बनाना होगा पहले। तो 40 को क्या बना सकते हैं 4 को अक्स 10 + 10 + 10। तो आपको पता होगा कि हम 4 बार नहीं लिख सकते, किसी भी संख्या को हम 4 बार, किसी भी संकेत को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, मिनिमम कितना 3 बार। तो 30 ही आता है, तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 50 - 10 लिख सकते हैं। 50 - 10 बोलेंगे हाँ सर 50 - 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 में से 10 घटाएं कितना बचेगा 40। आया कितना है +7। तो भाई यही फार्मूला यूज करना, क्या है 50 में से कितना घटाना 10 घटाना। तो घटा वाला क्या लिखते हैं पीछे या आगे। तो आपको पता होगा जिसको घटाते हैं वो किधर लिखते हैं पीछे। तो 50 का क्या होता है एल, घटा रहे हैं कितना 10, तो 10 पीछे लिख दिए। और जोड़ रहे हैं कितना 7, तो 7 आगे लिख दिए। यही तो हो गया हमारा आंसर। देखो जिसको घटा रहे हैं उसको पीछे लिखे और जिसको जोड़ रहे हैं उसको आगे लिखे। तो 50 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 40 और 7 47। ठीक है समझ आ गया। फिर देखते हैं दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ना, तीसरा नंबर बताओ तो 68 का। 68 का क्या होगा जल्दी से कमेंट करो। तो 68 का 68, चौथा नंबर में 78 और 5वां नंबर में हमारा कितना हो जाएगा 97। ये चारों बता दो तीनों, जल्दी से कमेंट करो इसका। तो 78 68 78 97। और अगर अभी तक वीडियो अच्छा आया हो और यदि कुछ भी थोड़ा सा समझ आया हो तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में जिसको नहीं आता है। ठीक है ना, अगर कोई जानना चाहता है तो उसके पास। तो हो गया। कहीं सर क्या कर रहे हैं आप, इतना जल्दी कैसे बना लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, अब बनाते हैं। ठीक है ज़्यादा लेट नहीं करना है। तब तक दूसरे नंबर तीसरे नंबर बनाओ, हम 68 बताते हैं। देखो 68 को क्या कर सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 50 + 10 60 + 8। ये हम तोड़ सकते हैं ना 68 को। देखो तो 50 10 60 और 8 68। तो 50 का क्या होता है एल, 10 का क्या होता है एक्स और 8 का क्या होता है भी ट्रिपल आई। 8 का अभी तुरंत निकाले तो कुछ देर पहले भी ट्रिपल आई। तो सीधा लिखो ना, इसको क्या कर रहे हैं सबको जोड़ रहा है। तो जोड़ वाला किधर लिखते हैं इस साइड लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा एल एक्स भी ट्रिपल आई। यही क्या हो गया हमारा रोमन संख्या। ठीक है एल एक्स भी ट्रिपल आई। ठीक है उसके बाद कितना 78। 78 भी देखो 50 और 20 कितना होता है 50 और 20, 50 और 20 70 70 और 8 78। तो 50 को क्या लिखेंगे एल और 20 को क्या लिखते हैं डबल एक्स, 10 और 10 20 और 8 को बताइए। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एल डबल एक्स भी ट्रिपल आई। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा।
अब बात करें 97 का, 97, तो इसका कैसे बनाएंगे? तो देखो 97 का बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इसको क्या लिखना, पहले तोड़ो, ठीक है ना, तोड़ना सीखो, तब निश्चित है कि बन ही जाएगा। तो 97 को तोड़ना है, तो 97 को कैसे तोड़ सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं 90 + 7, 97। तो 90 50, देखो 50 के बाद सीधा किसका है? 100 का है। तो 50 और 40 90 होता है। हम किसी भी संख्या को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा? ये वाला लगेगा x x x, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 4 बार तो रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 - 10 लिख सकते हैं 90 को। अब +7, 100 - 10 +7, 100 में से 10 घटाएंगे 90, और 90 और 7 कितना हो जाएगा? 97। तो 100 का क्या होता है? C। 10 घटा रहे हैं तो घटाने वाला किधर लिखते हैं? आगे या पीछे? तो आपका आंसर होगा पीछे। तो घटाने वाला किधर लिखेंगे? पीछे। 10 90 आ गया, और कितना जोड़ रहे हैं? 7 जोड़ रहे हैं, तो 5 और 2 7, यही क्या होगा? 97, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अब इसका क्या करना है? 97 का हो गया। अब देखते हैं 100 प्लस वाला। 100 प्लस वाला जैसे हमारा कितना नंबर था? 6 नंबर। अब देखते हैं, जैसे हमारा क्या 125, 7 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? 206, और 8 नंबर में 333, यही है ना। तो इसको देखते हैं 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 20 + 5, यही लिख सकते हैं। तो 100 का क्या होता है पहले ये बताओ? 100 का क्या होता है? C। 20 का क्या होता है? XX, और 5 का क्या होता है? V। तो क्या हो जाएगा? 100 XX V, CXX V। तो ये क्या हो जाएगा? 125। अब 206 की बात करें तो 206 कैसे होता है? तो 100 + 100, 200 प्लस, और कितना है? 6 है। तो 6 का क्या होगा? 5 + 1, ऐसे होते हैं 5 + 1 या 6 डायरेक्ट, क्योंकि 6 का तो हमको पता है भी आई होता है, ठीक है। तो 100 100, तो 100 का क्या होता है? C 100, फिर 100 का C 200, फिर क्या +5 है तो जोड़ रहे हैं तो इधर लिखेंगे, तो V और फिर 1, तो 206 C V I। फिर 333, तो 300 कितना होता है? C 330, 30 और 3 होता है 300 का क्या लिखेंगे? 300 + 30 + 3 33, ऐसे होता है। 300 का क्या होगा? C क्योंकि किसी भी संकेत को हम कितना बार? 3 बार मिनिमम रिपीट कर सकते हो, 3 बार रिपीट कर लिए। C 330 x 300 हो गया, 30 हो गया, और 3, तो I। तो यही क्या होगा हमारा? 333, ठीक है। अब आपका रहा होमवर्क, ठीक है। आपको होमवर्क बनाना है, और अगर कोई आपका ऐसा नंबर हो जो आपको डाउट हो, आप नहीं बना सकते, तो उसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस नंबर का हम नहीं बना सकते। तो एक अलग सॉल्यूशन, मतलब जैसे 10-15 कोई कमेंट कर दिया, किसी से नहीं बना, ज़्यादा नंबर हो गया, या तो 1-2 भी नहीं बना, तो उसका छोटा सा शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा होता है तो लॉन्ग वीडियो बना लेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? शॉर्ट वीडियो में समझा के बता देंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क रहा आपका, और आपको आंसर बताना है इसका सारा का। तो पहला होमवर्क क्या है? 107, दूसरा 200 कितना 18, तीसरा 197 ना 97, फिर 95, फिर 89, ठीक है। 6 नंबर में किसका दे दें? 339, 7 नंबर में 724, 8 नंबर में 429, ठीक है। इसका क्या करना है? रोमन संख्या लिखना है। और 9 नंबर में हमारा 159, और 10 नंबर में 147। इसका रोमन संख्या आपको क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। और जिसका नहीं बने तो वो भी कमेंट करना कि ये हमसे नहीं बना सर, तो फिर उसका सॉल्यूशन वीडियो हम शॉर्ट के थ्रू या तो लॉन्ग वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको रोमन संख्या अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, किस तरह बनते हैं, उसका नियम क्या क्या था, और कैसे हम लोग बनाते हैं। 100 तक तो बता दिए, मतलब 200 500 तो हम लोग बता ही दिए। वो 500 के बाद भी सेम वैसा ही होता है, जोड़ घटाव जिस तरह हम लोग नियम फॉलो करते हैं सेम उसी तरह। उसके बाद 1000 के बाद 3000 के बाद जाके कुछ चेंज होता है, तो वो अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।